हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस नए लेक्चर में जो हमने पिछली क्लास में डायरेक्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए अनसिमेट्रिकल बेंडिंग केस में डिराइव किया था एक्सप्रेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकाल करके आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन क्या था? वो एक्सप्रेशन था सिग्मा जेड एम एक्स आई वाई वाई एम वाई आई एक्स वाई डिवाइडेड बाई आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई। ठीक है, एम वाई आई एक्स एक्स एम एक्स आई एक्स वाई डिवाइडेड बाई आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई एक्स वाई स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं एक काम करता हूं, इसको फॉर सिंप्लिसिटी इसको मैं ए ले लेता हूं। ठीक है, ए और कुछ कंडीशन पुट करते हैं यहां पर। इफ एम एक्स इक्वल टू 0, तब देखिए सिग्मा जेड क्या हो जाएगा, ये टर्म 0, तो बचेगा क्या, एम वाई आई एक्स वाई बाई ए इंटू वाई। दूसरा एम वाई आई एक्स एक्स बाई ए, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, एम एक्स 0, ये आप देखो। तो अब देखिए, आप सिर्फ एक एम वाई अप्लाई कर रहे हैं, पर आपका जो स्ट्रेस डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो फंक्शन है बोथ एक्स एंड वाई का। तो इसका मतलब क्लियर कट ये अनसिमेट्रिकल बेंडिंग केस हो। देखो सिग्मा जेड की डिपेंडेंसी देखो एक्स और वाई पे दोनों पे है, राइट। अब दूसरा, इफ एम वाई इज 0, सो इन दिस केस सिग्मा जेड क्या होगा, एम एक्स आई वाई वाई डिवाइडेड बाई ए प्लस तो एम वाई 0 पुट कर रहे हैं, फिर भी आप सिग्मा जेड जो है वो एक्स और वाई दोनों में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का केस हुआ। अब आप अगर आई एक्स वाई 0 हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, आई एक्स वाई 0 एंड आप ए को लिख सकते हैं आई एक्स एक्स आई वाई वाई, आई एक्स वाई 0 था है, ठीक है। वाई एम वाई आई एक्स एक्स आई एक्स एक्स, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, आई वाई वाई कैंसिल होकर के एम एक्स आई एक्स एक्स वाई एम वाई आई वाई वाई एक्स आई वाई वाई आई एक्स एक्स आई एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, आई वाई वाई आई वाई से कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी इवन आई एक्स वाई 0 है आपका, फिर भी आप देख सकते हैं सिग्मा जेड जो है बोथ एक्स एंड वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी क्लियर कट अनसिमेट्रिकल बिल्डिंग। तो अनसिमेट्रिकल ऐसे मैंने समझाया था, अनसिमेट्रिकल बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि आई एक्स वाई 0 हो, ये भी होता है कि आप किस एक्सिस पे आप बेंडिंग अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, वो डिसाइड करता है क्या कहते हैं। अगर आपका एम एक्स एंड एम वाई बोथ है तो आपका क्या कहते हैं सिग्मा जेड एक्स और वाई पे डिपेंडेंट होगा। अगर आप कोई इंक्लाइंड एंगल पे बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर रहे हो तो दो कंपोनेंट होगा, एम कॉस थीटा एम साइन थीटा। ठीक है,
एम लेट्स से mx इक्वल टू m cos थीटा एंड my इक्वल टू m sin थीटा, तो उस केस में भी अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होगी। ठीक है, ओके। अब आप जो है न्यूट्रल एक्सिस की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, सिग्मा जेड 0 होता है, नो टेंशन नो कंप्रेशन। ओके, अब आप अगर इसको 0 पुट कीजिएगा एंड एम एक्स आई वाई वाई एम वाई आई एक्स वाई डिवाइडेड बाई ए, तो आप y बाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और y बाई ए को आप लिख सकते हैं tan अल्फा, और tan अल्फा भी, और ये सब कहाँ, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, और अल्फा मैंने आपको बताया था डायग्राम में, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कैसा इंक्लाइन कर रहा है। ओके, न्यूट्रल एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, राइट, हॉरिजॉन्टल के साथ, मैंने डिस्कस किया था डायग्राम में। तो ये एक्सप्रेशन है y बाई एक्स का। ठीक है, इसमें भी आप कुछ केस पुट कीजिए। अगर आप इफ आई एक्स वाई को अगर आप 0 पुट करते हैं तो tan अल्फा आपका क्या बनेगा, ये 0 ये 0, सो आपका बनेगा एम वाई आई एक्स एक्स वाई वाई। ठीक है, इसमें एक और स्पेशल केस लीजिए, एम वाई इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा आई एक्स एक्स आई वाई, वो सीधा ज्योमेट्री पे आ जाएगा, कौन सा टी सेक्शन है, आई सेक्शन है, आई एक्सेस क्या है, आई वाई क्या है। और अगर इसमें एक और चीज और ऐड कर देते हैं, इफ आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई, तो इस केस में ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा दैट बिकम्स -1, सो देन ये जो एंगल आएगा एफ आई इक्वल टू -45 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो एल्फा इक्वल टू -45 डिग्री का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो डायगोनली है, राइट। अगर आप देखें कि आप बेंडिंग आप अप्लाई कर रहे हैं एक्स में भी, एक स्क्वायर सेक्शन ले लीजिए, ये कौन सा सेक्शन आई एक्सेस है, स्क्वायर सेक्शन ले लीजिए। स्क्वायर सेक्शन में ये आपका बी है, ये आपका डी है, और बी इक्वल टू डी है। सो इनर्शिया जो होगा बी डी क्यूब बाई 12, वो बराबर होगा डी बी क्यूब बाई 12,
तो ये आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये होगा अगर आप एम एक्स में भी बेंडिंग अप्लाई कर रहे हैं, एम वाई में भी बेंडिंग अप्लाई कर रहे हैं सेम अमाउंट में, ठीक है, और स्क्वायर सेक्शन है, तो क्या होगा, बेंडिंग ना एक्स में होगी ना वाई में होगी, डायगोनली होगी। इस तरीके की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक स्पेशल केस आप ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।